Hello students, welcome to SP Academy. I am Vasai Yadav and today we are going to do class 6th chapter 3rd mindful eating a part 2 healthy body part 2. ठीक है बेटा, पार्ट 1 हमने देख लिया है. पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था, फूड क्या होता है प्लस फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग आगे एक्टिविटी 3.4 से देखेंगे. इसमें एक सर्वे कंडक्ट करना है. क्या करना है हमें इसमें देखते हैं. Study the chart given in the figure 3.5 to explore the functions and sources of various vitamins, various food components. Find out more sources of vitamins and minerals. ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, देखना है. किसको देखना है? 3.5. ये कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, कुछ फूड कंपोनेंट के विटामिन और मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है, प्लस और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उनके फंक्शन, कुछ सोर्सेज, प्लस उनसे क्या क्या अगर इनकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है तो क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज है और क्या क्या सिम्टम्स होंगे इस बीमारी में. ठीक है बेटा, देखते हैं. Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components. पता है ना, विटामिन अगर इस फूड को अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है. विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विथ पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी individual shows the symptoms listed on the chart. An investigatory project of this kind can be taken by the students under the guidance of teacher. ठीक है बेटा, correlate these symptoms with their diet and identify. क्या करना है, अपने आसपास के पड़ोस में जाना है और देखना है कि क्या किसी पर्सन को इस तरह की कोई बीमारी है और उसके डाइट में क्या क्या वो ले रहा है और क्या क्या की कमी कर रहा है. ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग सीधे टेबल पे आ जाते हैं. देखते हैं टेबल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं. टेबल में देख लो आप. टेबल में पहले आपको क्या दिया हुआ है, फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, विटामिन और कुछ मिनरल्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरह के कुछ विटामिन होती हैं. ठीक है, उनके फंक्शंस देखेंगे कि वो क्या करते हैं. अगर विटामिन ए आप लोग खाओगे तो क्या उनके फंक्शन है, उनमें क्या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हमें विटामिन ए मिलता है. ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज डिसऑर्डर, यानी कि अगर इस तरह का खाना हम लोग नहीं खाते हैं तो ये इसकी कमी होगी, विटामिन ए की कमी होगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, जैसे लॉस ऑफ विजन. ठीक है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, हो सकता है कि आपकी आई साइट मतलब विजन ही चला जाए, आपको बिल्कुल दिखाई ना दे. सिम्टम्स क्या होंगे, अगर ये बीमारी आपको शुरू होती है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है. पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, इन डार्कनेस. ठीक है, अंधेरे में भी हो सकता है कि दिन में आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नाइट के टाइम पे आपको दिखाई ना दे. ठीक है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी क्या होता है बेटा, पूरी तरीके से आपकी देखने की शक्ति चली जाती है. तो हमने देखा कि विटामिन ए में क्या देखा, विटामिन ए कौन सा फंक्शन करता है, उसके क्या क्या सोर्सेज है. कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, हमारे आंखों को और हमारी स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखता है. ठीक है, और ये कौन कौन सा सोर्सेज है जिससे हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी. जो सोर्सेज है उनका नाम है पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क. अगर आप लोग अपने डाइट में इन सारे सोर्सेज को इंक्लूड करते हो तो आपको कभी भी विटामिन ए की कमी नहीं होगी और कभी भी आपको लॉस ऑफ विजन नहीं होगा. ठीक है बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. विटामिन बी के बारे में कुछ बात बताई गई है. ठीक है, विटामिन बी1. ठीक है, ये जो है कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. हमारे हार्ट को, हमारा जो हार्ट है उसको हेल्दी कौन रखता है, विटामिन बी1. और ये
किन किन सोर्सेज यानी किन किन फूड या किन किन प्रोडक्ट्स में हमें खाना चाहिए जिससे हमें विटामिन B1 की कमी नहीं होगी। जैसे लेग्यूमेंट्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क के प्रोडक्ट्स में हमें विटामिन B1 मिलता है, सीड्स में मिलेगा, होल ग्रेन में मिलेगा। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी हो जाती है। कौन सी बीमारी? बेरी। अब ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हमें हो रही है? स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट, हैंड्स, हमारे हैंड्स में, हमारी फीट में क्या होगा? बर्निंग, जलन सी महसूस होगी, ट्रबल इन ब्रीथिंग और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जो विटामिन है कौन है? विटामिन B1, जो हम लोग क्या खाएंगे तो हमें ये बीमारी नहीं होगी बेरी। अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, विटामिन C देखते हैं। विटामिन C में क्या है? विटामिन C हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज। बेटा बहुत अच्छा है, ये जो विटामिन C है ये हमारे बॉडी को क्या करती है? किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है। जैसे क्या क्या खा सकते हो आप? आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, अमरूद वगैरह खा सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगी? विटामिन C की कमी नहीं होगी। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है बेटा? स्कर्वी, अगर विटामिन C की कमी होती है तो स्कर्वी बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स भी देख लो आप, क्या क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, हमारे जो गम्स होते हैं पिंक से आपके अंदर दिखेंगे माउथ में, वो क्या होंगे? उसमें ब्लीडिंग दिखेगी आपको, ब्लीडिंग आएगी। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, और अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो उसकी क्या रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी सही से अगर हमें विटामिन C की कमी होगी। ठीक है, इसीलिए इस डिजीज का दिया हुआ है ना, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, यानी कोई भी चोट लग जा रही है तो उसको ठीक होने में मदद करता है विटामिन C। ठीक है, विटामिन D जो हमें कहाँ से मिलता है बताइए? विटामिन D कहाँ से मिलता है? सब लोग ने बता रखा है कि विटामिन D हमें किससे मिलता है? सनलाइट से। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हम लोग सनलाइट में खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन D को क्या करती है? बनाती है। ठीक है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन, टीथ एंड हेल्थ। ठीक है, क्या करती है? हमारे बोन और हमारे टीथ मजबूत रहते हैं अगर हमारे को विटामिन D मिल रहा है। किसमें मिलेगा हमें? एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट में जाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन D को बनाती है। मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स में हमें विटामिन D मिलता है। ठीक है, कौन सी बीमारी से हमें बचाता है ये? रिकेट्स एक बीमारी है जो अगर हम विटामिन D की कमी नहीं होगी तो रिकेट्स नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, कैसे पता चलेगा कि हमें रिकेट्स हो रहा है? तो क्या हमारे जो बोन्स होंगे ना बिल्कुल वीक हो जाएंगे, बेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कुछ विटामिन के बारे में देख लिया हमने, अब मिनरल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। ठीक है, देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, हमारे बोन और टीथ को कौन हेल्दी रखता है? कैल्शियम। इसीलिए जब हमारे टीथ में कैविटी वगैरह होने शुरू हो जाती है या पेन होता है टीथ में, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि बेटा दूध पिया करो। दूध में हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है बेटा। सोया मिल्क, कर्ड, दही, चीज, पनीर, इन सब में कौन सा मिनरल मिलता है? कैल्शियम। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? बोन एंड टूथ डिके। ठीक है, हमारे बोन्स और टूथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, डिके हो जाएगा। वीक बोन्स, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और टूथ डिके, दांत में कैविटी वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन क्या करता है? हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मिनरल मेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में आयोडीन मदद करता है। ठीक है, किसमें मिलता है हमें? सीवीड में, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा को कहते हैं। ठीक है, और आयोडीनाइज्ड साल्ट। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है अगर इसकी कमी होती है? तो ग्वाइटर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? स्वेलिंग एट द फ्रंट
ऑफ द नेक। हमारे नेक में जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमग्रेनेट में हमें कौन से मिनरल मिलता है, आयरन, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, अनेमिया होती है। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, वीकनेस फील होती है आपको और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने कुछ विटामिन और मिनरल्स के फंक्शन सम सोर्सेस को देख लिया। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन A, B1, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases। बहुत सारी बीमारियों से हमें कौन बचाता है, विटामिन और मिनरल। कौन कौन से विटामिन है, A, B1, C and D। और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं बेटा। मिनरल्स हमने देख लिया कौन कौन से, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ठीक है। बट हाउ कैन बी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। अगर हमें इनके कमी से हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, ठीक है। ये क्या दिए हुए हैं बेटा, देखते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। कुछ सोर्सेज दिया हुआ है जैसे पपाया, कैरट, इन सब में हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, पनीर में मिलेगा आपको, पंपकिन सीड्स में मिलेगा, राइस में आपको विटामिन B1 मिलता है, व्हीट में, फ्लैक्स सीड्स में मिलता है। आंवला में मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, ऑरेंज में मिलेगा, गुआवा में मिलेगा, कौन सा, विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। लेमन में भी मिलता है और ग्रीन चिली में भी विटामिन सी मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, एग्स मिलते हैं, सॉरी एग्स में विटामिन डी मिलेगा। एडिबल मशरूम जो हम लोग खा सकते हैं, पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, फिश, मिल्क, बटर, इन सब में हमें कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन। Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease, ठीक है। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ करने में, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प्स रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। क्या क्या हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के जो भी बीमारियां होती है उनको ठीक करने में, हमारे बॉडी के जो भी चोट वगैरह उसको रिपेयर करता है कौन, जो फूड कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है जिसको कौन मेंटेन करके रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे क्या हैं, हमारे मेन मेजर कंपोनेंट्स जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज से लड़ने को, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ करने में और फिजिकल एक्टिविटी करने में, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ऑफ कोर्स बेटा ये हमें बचा रहे हैं डिजीज से, तो हम इन्हें क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन और मिनरल्स के बारे में अभी आपने पढ़ा, वो हमें क्या कर रहे हैं, बहुत तरह के डिजीज से बचा रहे हैं। जैसे स्कर्वी, बेरी से कौन बचा रहा है, हमें बचा रहे हैं विटामिन। These nutrients protect our body from disease and keep healthy. Your parents may have advised you to have a milk, green vegetables, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स रेगुलरली, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या किया होगा, एडवाइस किया होगा ना, हमेशा क्या करते रहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप दूध पिया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, इन सब में आपको क्या मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, प्लस डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, ग्रोथ करेगी अच्छे से, ठीक है, और फंक्शन करेगी अच्छे तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन,
रेगुलरली, ठीक है। These food items are some sources of vitamins and minerals, ठीक है। ये क्या है, ये जो भी ऊपर आपको फूड आइटम्स दिए गए हैं इन सब में हमें क्या क्या मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy, है ना। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये रिक्वायर्ड है, भले आप स्मॉल अमाउंट में क्यों ना ले रहे हो, पर डेली लेना है। What differences do you absorb in raw and cooked vegetables? ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए जो कुक्ड फूड होता है और जो रॉ कच्चे फूड होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड सी। Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? है ना, ध्यान दिया होगा कि जो वेजिटेबल्स होते हैं जब आप उनको कुक कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं प्लस उनका कलर भी क्या होता है, डिसकलर हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी को ही मान लीजिए कि क्या होते हैं, जब हम लोग कुकिंग करते हैं किसी भी वेजिटेबल को तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है टू हाई हीट, जब आप उसको हाई हीट पे कुक करते हो। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स हैं जिसको यानी रॉ वेजिटेबल्स आप क्या कर सकते हो, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपको विटामिन सी तरह के और भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो जिसकी कमी आपको ना हो, क्योंकि कुक करने पे क्या हो रहा है, वो लॉस हो जा रहा है, वो लूज कर दे रहा है, ठीक है। वॉशिंग कट peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins, ठीक है। क्या होता है, हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, छील देते हैं ना, पील कर देते हैं वेजिटेबल्स को और कट करके खाते हैं, तो क्या होता है, वो अपने कुछ विटामिन्स को लूज कर देता है। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly वॉश्ड बिफोर कंजप्शन, यानी खाने से पहले क्या एडवाइस किया जाता है कि हमें कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को अगर हमें खाना है तो उसे क्या करना है, फर्स्ट हमें फ्रूट को धुलना पड़ेगा फिर उसको हम लोग खा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? बताइए कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मेदो क्या कह रही है, नो मेदो न्यूट्रिएंट्स लाइक साल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलेंगे। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है सी वाटर और साल्ट का, जो कि हमें सी वाटर या रॉक से मिलता है, ठीक है। Also, vitamin D can be naturally produced by our body upon exposure to sunlight. और एक और बात जिसको मैंने आपको बताया था कि जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है विटामिन डी को, ठीक है। Fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. ठीक है, न्यू वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, क्या होता है, इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ठीक है। ये हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर है, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट्स, यानी ये हमें न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स है, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट rid of undigested food and ensure smooth passage of stools। मतलब क्या है कहने का कि जब हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही होती है तो उस टाइम पे वाटर और डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और कभी कभी जब डाइजेशन नहीं हो जाते हैं, कुछ फूड अनडाइजेस्टेड होते हैं, तो उनको हमारे बॉडी से बाहर कौन निकालता है, ये हेल्प करते हैं बाहर निकलने में, ठीक है। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइड
प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, रफेज प्रोडक्ट्स। green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of रफेज। तो रफेज हमें किसमें मिल रहा है बताइए, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, पल्सेस, नट्स में हमें क्या मिलता है, रफेज। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी। ठीक है, जो फूड क्या कहते हैं, जो लोग क्या करते हैं, लोकली ग्रोन यानी जो ग्रोन किए जाते हैं ना, एंड प्लांट बेस्ड to extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। ठीक है, तो क्या करना है, हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करना है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखता है। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर हमारे बॉडी का एक एसेंशियल, मतलब हमारे डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, वाटर ही वो चीज है जो हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, स्वेट और यूरिन के थ्रू ये क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको ये निकालता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। तो डेली हमारे लाइफ में डाइट के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ, विटामिन के साथ साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे डाइट में। ठीक है बेटा, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। ठीक है, लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम। अच्छा बताइए कि जो ये ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जो दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज से आपके बॉडी में ये वाटर जाता है, उसको आप क्या करो, लिस्ट करके कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी ये अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर दे दूंगी। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब क्या करना है कि किसी भी फूड में कौन सा कंपोनेंट से कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्टार्च। क्या दिया हुआ है बेटा, स्टार्च। तो स्टार्च कैसे, स्टार्च कुछ नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्या कहते हैं, स्टार्च करते हैं, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पता लगाएंगे कि स्टार्च कैसे, हम लोग पता लगाएंगे कि किसी भी फूड का आइटम में स्टार्च है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग कुछ आइटम्स के स्लाइस टुकड़े ले लेंगे, जैसे पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। ठीक है, इसको हम लोग, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने एक्टिविटी में ले लेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, पोटैटो लिया हुआ है, और यहाँ पे एक सोल्यूशन दिख रहा है, आयोडीन। ठीक है बेटा, क्या करना है हमें, देखिए, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। यानी अलग अलग बर्तन में आप क्या करोगे, अलग अलग आइटम्स के पीसेस ले लोगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ड्रॉपर है ना। इस ड्रॉपर की हेल्प से आप हर एक डिश पे, यानी जो भी आइटम रखा है उस पे क्या डालोगे, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स। आपको ऑब्जर्व करना है कि किसी जो फूड आइटम पे आपने आयोडीन डाला है उसके कलर में चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या वो ब्लू ब्लैक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और जब अगर जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी आती है उसको आपको क्या करना है, टेबल 3.3 में
नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ये जो ब्लू ब्लैक, जिस भी फूड पे आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा आयोडीन डालने के बाद, इसका मतलब ये है कि वो फूड आइटम में क्या चीज अवेलेबल है, स्टार्च। नेक्स्ट क्या हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स, कि किसी भी फूड कंपोनेंट में फैट है कि नहीं, ठीक है। क्या करना है, जो भी आइटम्स आपने इससे पहले वाली एक्टिविटी में लिया था, उन्हीं फूड आइटम्स को आपको इस एक्टिविटी में लेना है और क्या करना है, उनको अलग अलग सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे रख देना है, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, रब करके, और फिर उसके बाद उसको खोलना है, ओपन करना है और देखना है। अगर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, अगर आपको उस पर कुछ वाटर टाइप के ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, फिर क्या करोगे, थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे, अगर वो वाटर होगा तो ऑफकोर्स वो सूख जाएगा और वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उस पर आपको वाटर टाइप के ड्रॉपलेट्स या बूंद दिख रही है, तो वो क्या है, वो कुछ नहीं बेटा, ऑयल है। और ऑयल जिसमें भी होगा वो उसमें क्या होगा, फैट अवेलेबल होगा, ठीक है। ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5. Place each food items on the separate piece of paper. Wrap the paper around the food and press it. Be careful not to tear the paper. इतने जोर से नहीं करना है कि वो पेपर फट जाए, ठीक है बेटा। इफ फूड आइटम कंटेन्स लिटिल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर कोई भी फूड आइटम में वाटर है तो उसको सूखने देना है, ठीक है। डज द पेपर डेवलप एंड ऑयली पैचेस, क्या आपने अगर थोड़ी देर बाद भी अगर देखा और उसमें अभी भी ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैचेस, यानी कि क्या रीजन हो सकते हैं इन पैचेस का बेटा। ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द आइटम, फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, ऑयल, और इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उसको क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट क्या करना है, आपको पेपर को रखना है। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, और अगर उस पैच के आर पार आपको दिखाई दे रहा, लाइट दिख रही है, इसका क्या मतलब है, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, यानी उस पेपर पे उस फूड में क्या अवेलेबल है बेटा, फैट। विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट्स, इन आइटम में से किसमें फैट आपको दिखा, तो आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है, इसमें लिखना है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। ठीक है, एक एक्टिविटी है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि इन्हीं प्रोडक्ट्स में प्रोटीन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, और ये एक्टिविटी कौन करेगा, टीचर, ठीक है। आप लोग ये एक्टिविटी करना शुरू मत करना, ये आपके टीचर द्वारा की जाएगी, ठीक है बेटा। ये रहा वो टेबल जिसमें आपको क्या करना है, फिल करना है कि किस एक्टिविटी में आपको क्या एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या मिला, ठीक है, क्या रिजल्ट्स मिले। जैसे दिया हुआ है ना, पोटैटो दिया है, कुकुम्बर दिया है, बॉइल्ड राइस दिया है, क्या दिया हुआ है, कलर ऑफ द फूड आइटम्स फॉर द स्टार्च टेस्ट, ठीक है, बिफोर आयोडीन टेस्ट, यानी कि जो पोटैटो था उसका कलर क्या था, टेस्ट से पहले येलो कलर होता है या लाइट येलो होता है, और आयोडीन के बाद क्या वो ब्लू ब्लैक शो होगा। तो ऑफ कोर्स पोटैटो में जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो वो ब्लू ब्लैक शो होगा। फिर उसमें क्या ऑयली पैचेस आएंगे पोटैटो डालने, तो प्रिडिक्शन, मतलब आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, कि येलो उसमें ऑयल है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स इसमें ऑयल तो हमें नहीं दिखता,
और ऑब्जर्वेशन के बाद भी आप देखोगे इसमें कोई भी ऑयल पैचेस नहीं आएंगे। कलर ऑफ द फूड आइटम्स फॉर प्रोटीन टेस्ट, और प्रोटीन टेस्ट के बाद इसमें प्रोटीन होता है कि नहीं ये टेस्ट करके आपको देखना है। यानी ये क्या करना है आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टेबल फिल करके हम लोग दिखाएंगे और आगे देखेंगे हम लोग बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, प्लस इस टेबल को फिल करेंगे। तब तक आप लोग मुझे इस टेबल को फिल करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अदर भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।